स्वामी प्रसाद मौर्य के नए नए ज्ञान क्या अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व की लगा देंगे लंका? ऐसे कैसे जीतेंगे यूपी? अखिलेश यादव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य मजबूरी है या जरूरी? आखिर क्यों नहीं लेते एक्शन? वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के जातीय बयानों से सपा को होगा फायदा या नुकसान? कहीं कोई सोची समझी प्लानिंग तो नहीं? सब कुछ बताएंगे आपको। आगामी आम चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भाजपा से मुकाबला करने के लिए कमर कस रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जहां मुस्लिम व यादव समीकरण साधने के साथ ही अति पिछड़ों व दलितों को लामबंद करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने इस गठजोड़ का प्रयोग किया था। उसके इसे अच्छे नतीजे भी मिले थे। 2017 के मुकाबले उसे 10% अधिक वोट 2022 के चुनाव में मिले। अगले साल होने वाले लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा इस बार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है। सपा पीडीए का मजबूत गठजोड़ बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। पार्टी जातीय जनगणना कराने की मांग पर अड़ी हुई है और उसे मुद्दा बनाकर उसे मजबूती से उठाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मोदी के चेहरे के साथ साथ हिंदुत्व और राम मंदिर पर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी कार्ड निकालने के लिए अखिलेश जातियों के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व को भी साधने की कोशिश में हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य शायद अखिलेश का खेल खराब करने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बता दें, भी हाल ही में अखिलेश यादव की कोर कमेटी के 3 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इन तीनों ने जो वजह बताई उसमें एक स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की वजह से सपा छोड़ने वाले ये सिर्फ 3 नहीं हैं। इससे पहले प्रयागराज में सिद्धार्थ नाथ के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी ऋचा सिंह, पार्टी प्रवक्ता रोली तिवारी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू देवी देवताओं और रामचरितमानस पर दिए गए बयानों से आहत होकर पार्टी से बगावत कर दी। अखिलेश यादव ने इन सभी पर कार्रवाई करते हुए इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें, शिवपाल यादव ने भी स्वामी को धर्म पर अपने विचार रखने से मना किया था, क्योंकि पिछले दिनों पार्टी खुद सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए नैमिषारण्य और छोटी काशी माने जाने वाली गोला गोकर्णनाथ में पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगाकर मैसेज देने की कोशिश की थी। इन सबके बावजूद स्वामी प्रसाद कभी रामचरितमानस, कभी हिंदू मंदिरों और कभी हिंदू धर्म को ही धोखा बता रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर किसी भी कार्रवाई से पार्टी और अखिलेश यादव बच रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे बड़ी रणनीति है, जिसकी वजह से अखिलेश स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में मौर्य वोटर्स करीब 8% के आसपास हैं। सीटों के हिसाब से देखें तो यूपी विधानसभा में मौर्य वोटरों का करीब 100 सीटों पर प्रभाव है। बता दें, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, हरदोई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, ललितपुर, बदायूं समेत करीब 12 जिलों में मौर्य जातियों का दबदबा है। इतना ही नहीं, लोकसभा के 15 सीटों पर मौर्य वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूपी के सियासी गलियारों में स्वामी प्रसाद को मौर्य का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में स्वामी प्रसाद मौर्य की सीधी पकड़ है। आपको बता दें, स्वामी का कई जिलों में वर्चस्व है, जिसमें रायबरेली और कुशीनगर से वो खुद चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि बदायूं से अपनी बेटी को जितवा चुके हैं। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ उनका गृह जिला है और इलाहाबाद से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अगले साल 2024 में अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के फायदे से 6 में से 5 सीटें हर हाल जीतने की तैयारी में हैं। स्वामी इस अभियान में सबसे फिट बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वामी अपने हिंदू वोट बैंक में बंटवारा चाहते हैं। भाजपा जहां एक और हिंदू मतदाता तैयार करना चाहती है, तो वहीं स्वामी पिछड़े, दलित और आदिवासी की बात कर इन्हें सवर्णों से अलग कर एक बड़ा और मजबूत वोट बैंक अपने साथ रखना चाहती है, जिससे अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को मजबूती मिलेगी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।